दोस्तों अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन की बात करें तो आज निफ्टी में हमें तकरीबन 200 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,000 के पास क्लोजिंग होती दिखाई दी। और सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी फार्मा में एक उछाल देखने को मिला 2.5% का। इसके बाद निफ्टी आईटी में भी 2.20% की अपसाइड दिखाई दी। और यहाँ पर ऑटो सेक्टर 1.5% और निफ्टी बैंक में भी हमें एक पॉजिटिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी एक अच्छी अपसाइड नजर आ रही है। और अगर एक साल के चार्ट पे हम निफ्टी 50 को देखते हैं तो यहाँ पर हमें तकरीबन 1% की डाउनसाइड देखने को मिल रही है, यानी कि एक साल में यहां एक न्यूट्रल पोजीशन बनी हुई है। और इस समय ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस $108 पर बैरल पे चल रहा है। तो यहां पर मार्केट हमें पॉजिटिव में दिखाई दे रही है, लेकिन क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो यूएस और ईरान के बीच जो पीस टॉक चल रही थी, शांति वार्ता चल रही थी, वो अभी डिले हो चुकी है। तो इसकी वजह से मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है। और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज एंड यूएस द्वारा जो ब्लॉकेट लगाई जा रही है, उसकी वजह से जो वर्ल्ड लेवल पे डिमांड एंड सप्लाई है, उसमें 13 मिलियन बैरल पर डे का गैप दिखाई दे रहा है। और इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो ट्रेडर्स हैं वो रिस्क प्रीमियम ऐड कर रहे हैं, यानी कि जब तक कोई सीज फायर की ठोस खबर नहीं आती या स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन नहीं किया जाता, तब तक क्रूड ऑयल के प्राइस में हमें उतार चढ़ाव तो देखने को मिलते ही रहेंगे। लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर हम देखें तो निफ्टी 50 के 5 साल के चार्ट में हमें एक अच्छी पोजीशन बनती दिखाई दे रही है। नीचे से रिकवरी तो काफी बेहतर हो रही है और इस समय निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 8% की गिरावट पे है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी ही अनसर्टेनिटी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह मानी जाती है। और 3 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर निफ्टी 500 अपने हाई से डाउन है 7% और निफ्टी का जो मिड कैप 150 है वो 1% डाउन है, यानी कि मिड कैप कैटेगरी में जो रिकवरी है वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। और निफ्टी का जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसमें 10% की गिरावट बनी हुई है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम 4 डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। और क्या ये फंड्स निवेश करने के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं, ये आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए निवेशक आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से, जो कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की है। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स को आजादी होती है कि वो किसी भी मार्केट कैप में, किसी भी सेक्टर में एलोकेशन को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं जब उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। और जब उन्हें रिस्क नजर आए तो वो अपनी एलोकेशन को बहुत ही कम कर सकते हैं। तो इस तरह से फंड मैनेजर्स मार्केट की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हैं। और इस कैटेगरी में हमने जिस म्यूचुअल फंड को चुना है इसका नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 91,000 करोड़ का एज्यूम साइज रखता है। 2148 रुपए की इसकी है एनएवी और ये लॉन्च हुआ था 95 में। तो 30 सालों से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है। और डायरेक्ट प्लान जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ। तो 13 साल 3 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पर एसआईपी एंड लमसम दोनों ऑप्शन हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.68% का। तो जी वो एक्सपेंस होता है जो हम फंड हाउस को देते हैं हमारे म्यूचुअल फंड को सालाना मैनेज करने के लिए। और यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने पर। ये फॉलो करता है निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स को, जिसमें 100 लार्ज कैप कंपनीज, 150 मिड कैप कंपनीज और 250 स्मॉल कैप कंपनीज का एक्सपोजर म्यूचुअल फंड्स मैनेजर को देखने को मिलता है। और पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर पिछले 1 साल में इस फंड ने 3.5% के, कैटेगरी ने 6% के रिटर्न दिए। लेकिन 3 साल की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज है 20.5% की और कैटेगरी की 17.5 की। और 5 साल के एनुअलाइज रिटर्न है 20.78% के और कैटेगरी के 14.85% के। और 7 सालों में 17.33% और कैटेगरी के 14% के एनुअलाइज रिटर्न है। और जब हम 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 17.10% और कैटेगरी ने 13.77% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर मीडियम टर्म की बात करें चाहे लॉन्ग टर्म की बात करें, इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 160% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और अगर हम एग्जांपल के माध्यम से समझें कि पिछले 5 सालों में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को इस म्यूचुअल फंड ने एंड इसके बेंचमार्क ने कितनी वैल्यू तक पहुंचाया है, तो यहाँ पर एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 10 लाख की लमसम को 25,70,000 तक पहुंचाया। और वहीं जो बेंचमार्क है निफ्टी 500, इसने 18,42,000 तक पहुंचाया। तो बेंचमार्क को काफी बड़े डिफरेंस से इस म्यूचुअल फंड ने बीट किया है। और एसेट एलोकेशन को देखें तो यहाँ पर लार्ज कैप पर फोकस है 77% का, मिड कैप में 8.44% और स्मॉल कैप में 7%। और टॉप होल्डिंग्स में शामिल है आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और वहीं फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस है 32% का। इसके बाद ऑटोमोबाइल में 11%, हेल्थ केयर 10% और सर्विसेज में 8% की एलोकेशन रखी गई है। और इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को देखना बहुत ही जरूरी है, जिसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.25% और वहीं इसके बेंचमार्क का है 12.80 और कैटेगरी का है 13% का। कैटेगरी एंड बेंचमार्क के मुकाबले ये थोड़ी ज्यादा वोलेटाइल रिटर्न प्रोड्यूस करता है। और इसके बाद सीआरपी रेशियो 1.82 की है, जो कि काफी बढ़िया नंबर है, जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को दर्शाता है। नंबर जितना बड़ा होगा उतनी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर होंगे। और बीटा रेशियो है 1.08 की, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क के आसपास दिखाई देती है। और इसके बाद अल्फा रेशियो दर्शाती है कि अपनी कैटेगरी के मुकाबले कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया, तो ये 5.54% है, जो कि कैटेगरी के 2.10 है। और सोटिनो रेशियो डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्शन को बताती है। जितना नंबर बड़ा होगा उतनी डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्शन ज्यादा होगी। 2.95 इसकी सोटिनो रेशियो है और कैटेगरी की 2.35 की है, और वहीं बेंचमार्क की 2.10 की है। और इस समय एचडीएफसी का जो फ्लेक्सी कैप फंड अपने हाई से 6% की गिरावट पे बना हुआ है। और इसके बाद रुख करते हैं दूसरी कैटेगरी की ओर, जो कि मल्टी एसेट एलोकेशन की है, तो जिसमें मल्टीपल एसेट्स में निवेश किया जाता है। एक ही फंड द्वारा इक्विटी में, डेट में और कमोडिटीज में निवेश किया जाता है। तो इसमें हमने चुना है निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 13,000 करोड़ का एयूएम साइज रखता है। एनएवी है 26 रुपए की और 7 अगस्त 2020 को जो लॉन्च हुआ था। 5 साल 8 महीने हो चुके हैं। और इसमें एसआईपी एंड लमसम दोनों ऑप्शन है। एक्सपेंस रेशियो है 0.39% का और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, अगर एक साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने 5% के और कैटेगरी ने 3.71% के रिटर्न दिए, और वहीं एक साल में 20.25% और कैटेगरी के 14.82% के रिटर्न है। और यहाँ पर 3 साल की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज 20.32% की है और कैटेगरी की 17.38% की। और पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 17.67% और कैटेगरी ने 14.5% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इस म्यूचुअल फंड ने शॉर्ट टर्म की बात करें चाहे मीडियम टर्म की बात करें, इसने लगातार पॉजिटिव में और बढ़िया रिटर्न जनरेट किए हैं। और लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 18.72% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। तो मल्टीपल एसेट क्लासेस में निवेश करके एक बढ़िया परफॉर्मेंस इसने जनरेट की है। और जब बात आती है एसेट एलोकेशन की, तो यहाँ पर इक्विटी में यानी स्टॉक्स में 61% की एलोकेशन है, और डेट में जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी आती है, इसमें 22%, सिल्वर एंड गोल्ड यानी कमोडिटीज में 13% और कैश में इनके पास 3.16% अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको इंडिया की इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी निवेश का मौका मिलता है। जैसे इनके पास है MSCI वर्ल्ड इंडेक्स का ETF, जिसमें इन्होंने 5.5% की एलोकेशन रखी है। तो इस इंडेक्स में तकरीबन वर्ल्ड लेवल की 1400 कंपनीज लिस्टेड हैं, जिसमें यूएस, यूके, जापान एंड फ्रांस जैसी कंट्रीज आती हैं। और इनकी टॉप कंपनीज में आप देखोगे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेज़न और गूगल जैसी कंपनीज हैं। और पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने ब्लू लाइन में लगातार अपनी कैटेगरी के एवरेज को बीट किया है। इसने 163% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए और कैटेगरी ने 128% के। और अभी हम एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने एंड कैटेगरी ने किस वैल्यू तक पहुंचाया है। तो सबसे पहले निप्पॉन इंडिया की बात करें तो उसने 5 सालों में 22,55,000 तक पहुंचा दिया है, और जो कैटेगरी है इसने 19.5 लाख तक पहुंचाया है। और इस समय निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट फंड अपने हाई से 3.5% की गिरावट पे है। तो यहाँ पर मल्टीपल एसेट्स में निवेश करने से ऐसे म्यूचुअल फंड्स में प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले कम गिरावट देखने को मिलती है। और इसके बाद बढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी की ओर, जो कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की है। तो मिड कैप फंड्स जाने जाते हैं अपने हाई रिटर्न्स के लिए, जो कि लार्ज कैप के मुकाबले बढ़िया रिटर्न प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन जो स्मॉल कैप्स के मुकाबले कम वोलेटाइल होते हैं। तो इस कैटेगरी में हमने चुना है इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 9,800 करोड़ का एयूएम साइज रखता है। एनएवी है 216 रुपए की और इसको 19 अप्रैल 2007 को लॉन्च किया गया था। तो 18 सालों से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। और यहाँ पर 1 जनवरी 2013 को इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर एसआईपी एंड लमसम दोनों ऑप्शन है। 0.55% का एक्सपेंस रेशियो है और 1% का एग्जिट लोड लगेगा एक साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ऊपर रिडीम करने पर। ये फॉलो करता है BSE 150 मिड कैप TRI को। और लास्ट 1 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने 15.5% के और कैटेगरी ने 12.5% के रिटर्न दिए। और 3 साल की एवरेज रही 28% की, कैटेगरी की 22.5% की, और 5 साल की 20.99% और कैटेगरी की 19%। और 7 सालों में इस फंड ने 20.18% और कैटेगरी ने 18.5% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए।
लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो पिछले 10 सालों में इसने 20.07% और कैटेगरी ने 16.44% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। तो मिड कैप कैटेगरी में काफी बढ़िया कंसिस्टेंट फंड ये रहा है और पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 184% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं। और यहाँ पर 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 28,14,000 तक पहुंचाया और इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150, इसने 24,36,000 तक पहुंचाया है। और एसेट एलोकेशन को देखें तो लार्ज कैप में 16%, मिड कैप में 64% और स्मॉल कैप में 18% की एलोकेशन यहाँ रखी गई है। और वहीं टॉप होल्डिंग्स में फेडरल बैंक, बीएसई लिमिटेड, एजू स्मॉल फाइनेंस और प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट है। और फाइनेंशियल सेक्टर पे 25%, सर्विसेज 22%, हेल्थ केयर 19% और कंस्ट्रक्शन में 7% की एलोकेशन है। और रिस्क रेशियोज की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 16 का, जो कि अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है। और यहाँ पर शार्पी रेशियो है 1.23 की, जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर है। और बीटा रेशियो 0.95 की है, जो कि अपनी कैटेगरी के आसपास नजर आती है। लेकिन अल्फा रेशियो है 6% का, जो कि कैटेगरी का है 3% का। तो काफी बड़े डिफरेंस से इसने कैटेगरी को बीट किया है। इसके बाद सोर्टिनो रेशियो है 1.55 की, तो काफी बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन यहाँ नजर आती है। और इस समय इन्वेस्को इंडिया का जो मिड कैप फंड अपने हाई से 5% की गिरावट पे दिखाई दे रहा है। और आगे हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में हमने एक नए फंड का चुनाव किया है, जो कि कंसिस्टेंटली काफी बेहतर परफॉर्म करता आ रहा है। इस फंड का नाम है मिराय एसेट का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 3,300 करोड़ का एजुम साइज रखता है। एनएवी है इसकी 11 रुपए 63 पैसे की और 10 जनवरी 2025 को जो लॉन्च हुआ था। तो 1 साल 3 महीने हो गए हैं। और यहाँ पर एसआईपी एंड लमसम दोनों ऑप्शन है। एक्सपेंस रेशियो है 0.30% का, जो कि काफी कम है स्मॉल कैप कैटेगरी के मुकाबले। इसके बाद 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 15% से ऊपर रिडीम करते हैं। ये फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इंडेक्स को, जिसमें इंडिया की टॉप 250 स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज हैं। तो लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने ब्लू लाइन में लगातार अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है। वहीं कैटेगरी ने रिटर्न दिए 7.5% के, लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने 15.5% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं। और एसेट एलोकेशन में यहाँ पर स्मॉल कैप पे फोकस किया गया है 65% का, मिड कैप में 18% और लार्ज कैप में 11.5%। इक्विटी में यहाँ 96% है और कैश में इनके पास 4% अवेलेबल है। और इसके बाद करूर व्यवसाय बैंक है, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग है, गोदावरी पावर है और वेल्सपन कारपोरेशन इनकी टॉप होल्डिंग्स हैं। और यहाँ पर टॉप सेक्टर्स में है फाइनेंशियल सेक्टर 23%, सर्विसेज 14.5%, हेल्थ केयर 13.5% और कैपिटल गुड्स में 7.5% की एलोकेशन है। और इस समय मिराय एसेट का जो स्मॉल कैप फंड अपने हाई से 4% की गिरावट पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 4 कैटेगरीज के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू कर लिया है। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम इन म्यूचुअल फंड्स में एलोकेशन पर विचार करें तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट फंड 25%, एचडीएफसी में 20%, इन्वेस्को में 30% और मिराय एसेट में 25% तक की एलोकेशन रखी जा सकती है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, बाकी आप अपने हिसाब से एलोकेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं। और अभी सवाल आता है क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव होना चाहिए, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर फोकस होना चाहिए और कम से कम 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन तो होना ही चाहिए। और आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले टर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रिजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।